नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति विदुर नीति की तरह ही शुक्र नीति भी एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है जिसे शुक्राचार्य द्वारा रचित माना जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपने समय के प्रकांड विद्वानों में से एक थे। उनके द्वारा कही गई बातें ही शुक्र नीति में दर्ज है। शुक्र नीति काफी प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी इसमें कही गई बातें आज भी प्रासंगिक और उपयोगी साबित होती है। शुक्र नीति के अनुसार वो कौन सी चीजें हैं जिसे इंसान सदैव अपने पास नहीं रख सकता। युवा अवस्था किसे पसंद नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है कि उसकी सुंदरता सदैव बरकरार रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं। जैसे मृत्यु निश्चित है, वैसे ही इंसान का शरीर कमजोर और बूढ़ा होना भी निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है कि पहले बालपन, फिर बुढ़ापा, कुछ समय के पूर्व युवा अवस्था ढल ही जाती है। इसलिए इससे मोह लगाना बेकार है। इसी के बारे में शुक्राचार्य ने कहा गया है कि यदि किसी परिवार की महिला इन बताए गए बातों को किसी और को बताती है तो उसके जीवन में उसकी उन्नति कभी नहीं हो पाती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शुक्राचार्य ने ऐसी कौन सी बातें बताई गई है जो किसी और को बोलनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बात, हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आपकी आयु पूछता है तो उसे भूल से भी नहीं बतानी चाहिए। इसी के साथ शुक्राचार्य ने यह भी कहा गया है कि आपकी आयु सबसे छुपाना वर्तमान में संभव नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आपकी आयु बताना जरूरी नहीं होती है, तो ऐसे जगह पर भूल से भी आपकी आयु ना बताएं। शुक्राचार्य मानते हैं आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपकी आयु का पता चलने पर आपके शत्रु इसका लाभ उठाकर अपने हित में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से लोग ग्रह दोष से पीड़ित रहते हैं। इसका बखान वे सभी के साथ करते रहते हैं। ऐसे में ग्रहों के कारण मुसीबतों में घिरा व्यक्ति और भी मुसीबतों को अनजाने में ही आमंत्रित कर देता है। दूसरी ओर ग्रह शांति के लिए किए जा रहे उपायों का वर्णन यदि किसी के साथ कर दिया जाए तो उसका कोई फल भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरी बात, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित को बता देते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती रहती है। घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए, इससे जीवन सुखमय बनता है। तो ध्यान रहे, भूल से भी परिवार की बातें किसी और के साथ शेयर ना करें। चौथी बात, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं होता है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई है कि किसी पराये को अपने घर का रहस्य बताना नहीं चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। पांचवी बात, यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखे। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसी के अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाता है। अपनी अयोग्यता या कमजोरी को रखे गोपनीय। हालांकि बहुत सी जगह या कोई अन्य मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर ले कि कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी चाहिए। अपनी कमजोरी और अयोग्यता में भी फर्क करना सीख ले। पति और पत्नी के बीच अत्यंत गुप्त बातों में से एक मैथुन क्रिया होती है। इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना अच्छा होता है। पति पत्नी की निजी बातें किसी तीसरे मनुष्य को पता चलना घातक भी हो सकता है। इससे आपका मान सम्मान तो जाता ही है, साथ ही आपके लिए यह बात मुसीबत
और शर्म का कारण भी बन सकती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाते हैं, लेकिन आप पछताओगे। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिसे शुक्राचार्य के अनुसार किसी को बतानी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।